सरकार ने 5% खाद्य वस्तुओं को लेकर जीएसटी के दायरे में लिया है, जो कि 75 साल के अंदर पहला सा फैसला है। इस फैसले को लेकर शहर में व्यापारियों में आक्रोश है और आम व्यक्तियों में आक्रोश है। उनका ऐसा कहना पड़ रहा है कि अब खाने पीने की सामग्रियों के ऊपर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। तो आज हमारे साथ में इसी को लेकर वीरेंद्र सिंह गौड़ जी, जो कि एक उभरता नया चेहरा है और अभी हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव भी लड़ चुके हैं, हम सर से हम पूछना चाहेंगे। सर बताइए कि सरकार ने एक नया फैसला लिया है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत जैसे देश में, जो कि अभी विकासशील देश है, विकसित नहीं हुआ, विकसित देश की गिनती में हम लोग नहीं आते, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारत की कुपोषण के मामले में बड़ी बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति में आटे दाल पर जीएसटी लगाना निश्चित तौर पर बड़ा दर्दनाक फैसला है और आम जनता को झकझोर कर देने वाला फैसला है। सर देखा जाए कि अभी हाल ही के अंदर ऐसे कि कुछ गरीब लोग हैं जिनको कि सरकार बीपीएल पे राशन दे रही है, खैर वो वहाँ तक तो वो सीमित है, लेकिन अन्य लोगों को क्या होगा? एक तरफ तो सरकार 1 रुपये किलो अनाज और अन्नपूर्णा योजना लागू कर रही है, जिससे कि गरीब लोगों तक खाद्यान्न पहुँचे, सभी भरपेट भोजन कर सकें, और दूसरी तरफ इस पर जीएसटी लगाना आटा दाल पर, यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। सर ये जीएसटी अगर लगाई है तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इससे गरीब का फ़ायदा है या कि उद्योगपति लोगों का इसमें कुछ फ़ायदा है? भारत सरकार के पास विभिन्न मदें हैं। अगर राजस्व की कहीं कमी है तो राजस्व को पूरा करने के लिए तमाम रास्ते हैं। केंद्र सरकार एक विश्लेषण के जरिए और अन्य मदों पर भी टैक्स लगा सकती थी। आटा दाल को ही चुना है। निश्चित तौर पर एक मजबूत विपक्ष जनता ने देना चाहिए, ताकि सरकार को दिशा निर्देश दे सके, गाइड कर सके और उनको इस तरह के आम जनता को बहुत दर्दनाक तरीके से प्रभावित करने वाले फैसलों को सही करवा सके। जैसे कि आप विपक्ष के अंदर है, तो आप इस फैसले को आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप लोगों पर निर्भर है कि आप हमारी आवाज़ को कहाँ तक भेजते हैं। सरकार के पास राजस्व इकट्ठा करने के तमाम रास्ते हैं, पूरा देश उनके अधीन है। वो किसी भी मद पर टैक्स लगा सकते थे, उन्होंने आटा दाल को ही चुना। यह निश्चित तौर पर जो भी दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है वो बड़ा मतलब आश्चर्यजनक है। इससे व्यापारियों को फ़ायदा है या गरीबों का फ़ायदा है इसमें? व्यापारियों का और गरीबों के फ़ायदे होने का तो सवाल ही नहीं है। जीएसटी कलेक्शन अथॉरिटी, जीएसटी कलेक्शन एजेंट होते हैं व्यापारी, जो कि कलेक्शन करेंगे गरीब तबके से और जनता सरकार तक पहुंचाएंगे। तो सरकार के खजाने को भरने की एक योजना है। और सरकार को मैं एक बात से आगाह करना चाहूँगा कि आपके पास खजाने भरने के तमाम रास्ते हैं, आप गरीबों के आटे दाल पर ही क्यों प्रहार कर रहे हैं? यह निश्चित तौर पर आपने भी इस आवाज़ को बहुत दूर तक भेजना चाहिए, ताकि इस फैसले पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे। जैसे कि हमारे साथ वीरेंद्र सिंह गौड़ जी थे, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है, इस फैसले पर दोबारा विचार करना बेहद ज़रूरी है। इससे क्या है कि व्यापारी की भी कमर टूट रही है और गरीब का पेट भी नहीं भर पाएगा। गरीब जीएसटी देगा कि अपना घर का पालन पोषण करेगा या अपने घर के अंदर राशन भरेगा। महू से जमशेद राइन की रिपोर्ट। बताइएगा। काफ़ी पड़ता है, क्योंकि जो गृहिणी होती है वो काफ़ी सोच समझ के हर चीज़ में चलती है। अब इस तरह से जीएसटी अगर सरकार बढ़ाती जाएगी तो फिर गृहिणी एडजस्ट कैसे करेगी? पहले कामगार नहीं है, रोज़गार नहीं है, और इसके बीच में अगर आप इतनी जीएसटी बढ़ाते चले जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए कि इसको बरकरार रखना चाहिए? नहीं, वापस लेना चाहिए, क्योंकि आम इंसान इससे काफ़ी परेशान है। पहले रोज़गार नहीं है और आम इंसान पे इतना जीएसटी लगता चला जाएगा तो आम इंसान किस तरह से गृहिणी किचन भी नहीं संभाल सकती। क्या नाम है आपका? शमा खान।